चौधरी मोहल्ला स्थित चौधरी तालाब पर चल रही 458 वर्षीय श्री रामलीला इस बार भी विधि विधान पूर्वक श्री गणेश पूजन से प्रारंभ हुई। रामलीला मंचन के अंतर्गत शिव सती एवं शिव पार्वती प्रसंगों को मंचन किया गया। चौधरी तालाब पर रामलीला स्थल मंच पर पूजन कार्यक्रम में तुलसी मठ के महंत नीरज नयन दास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत सह कारवार राजपाल जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, भाजपा नेता एडवोकेट अनिल कुमार, प्रधानाचार्य रविचरण सिंह चौहान की उपस्थिति में रामलीला मंचन का शुभारंभ। विनायिका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशैतान्नामानि आपठेन् चन्द्यायपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा संग्रामे संकटे चैर्विघ्न कश्चन न जायते वक्रतुण्ड महाकाय ओम वेदं विष्णु विचकरवे त्रेतापदं समूढसपग्वं सूरे ओम आकर्षणे रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं च हिरण्येन सविता रतेन देवो देवता ओम द्यौ शान्ति वा शान्ति श्यामा शान्ति 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 शुभ शान्तिर्भवन्तु। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मवती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महा महादेवा जय गणेश देवा माता जाति पार संपन्न हुआ। मैं सभी राम भक्तों से अनुरोध करता हूं, कृपया अपने स्थान पर ही बैठे रहें, सबको प्रसाद उनके स्थान पर ही मिलेगा। मैं श्री रामगोपाल मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रामलीला हो रही है। ये 498वीं बार हो रही है और ये देश की सबसे प्राचीन रामलीलाओं में से एक है। हर बार की तरह यहाँ मंथन होता है, हर बार की तरह यहाँ पर बहुत बढ़िया कार्यक्रम होते हैं। बड़ी संख्या में जनता रामलीला का प्रदर्शन देखती है और बहुत कुछ सीखते हैं। रामायण हमें हमेशा सिखा के जाती है कि पिता की आज्ञा पे राजकाज सब कुछ हो गया, राज तिलक हो गया। पिता ने कहा तो मैं 14 वर्ष का वनवास सब कुछ छोड़ा और चल दिए। भाई का भाई से प्रेम कितना है ये उस बात को रामायण सिखाती है कि वो किसी हालत में राजकाज तैयार नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ राम भी पिता की आज्ञा को टालने वाले नहीं थे और फिर अंत में भरत जी को उनकी खड़ाऊँ लेके आना पड़ा और उससे उन्होंने राज किया। तो मैं कहूँगा रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। जितनी बार रामलीला देखते हैं हर बार कुछ ना कुछ सीखते हैं। श्री रानी महालक्ष्मीबाई रामलीला समिति के तत्वाधान में ये रामलीला एक अनोखी और अनूठी रामलीला है। भगवान राम की प्रेरणा से ही ये रामलीला होती है। और एक बात हम आपको बता दें कि हम इस रामलीला के लिए किसी से चंदा एकत्रित नहीं करते। जो भी है भगवान की रामलीला, और कहाँ से पैसा आता है, कौन देता है, इस बात को हम भी नहीं जानते। भगवान की कृपा से यह रामलीला होती है और इस ऐसा आयोजन होता है कि हर साल बढ़िया से बढ़िया होता है। ये रामलीला 3 जगह पर होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है इसका। छोटी समय में, कम समय में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज से 457 वर्ष पूर्व कन्नौज और लखनऊ स्टेट के राजा, जो पहले कन्नौज में थे, उसके बाद लखनऊ स्टेट बनने पर वहाँ आए, उसके तत्कालीन राजा स्वर्गीय श्री जयचंद्र जी शुक्ला
जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने 457 वर्ष पूर्व इस रामलीला का शुभारंभ किया। उनके जो आखिरी वंशज थे वो स्वर्गीय श्री बसंत राव शुक्ला चौधरी जी का उनका खिताब था, जिन्होंने यहाँ चौधरी मोहल्ला बसाया, अपने नाम से बसाया, रानी साहब का फाटक बनाया, उसका निर्माण कराया और वो बरेली में सिर्फ इसलिए आए कि उनके पूर्वजों ने जो रामलीला यहाँ पर शुरू करी थी उसका भी वो विधिवत मंचन करते रहे। कई बार वर्षों तक 85 साल उन्होंने यहाँ पर मंचन करवाया। और यहाँ जो एक चौधरी तालाब देख रहे हो आप सामने, इस तालाब का जो कहते हैं श्रृंगबेरपुर में जब गंगा पार करने गए थे भगवान राम, जहाँ पर उन्होंने अपने राजसी पोशाक उतार कर भगवा वस्त्र धारण किए थे, वनवासी वस्त्र पहने थे, वहाँ पर उनको जब केवट ने गंगा जी पार कराई थी तो वहाँ उस श्रृंगबेरपुर में ही गंगा पार करते समय उनका केवट से संवाद भी हुआ था। वही संवाद इस रामलीला के तालाब पर आपको देखने को मिलेगा। ये मंचन 24 तारीख को यहाँ पर होगा। ये ऐसे ही आगे 24 के बाद बड़े बाग में जो रामलीला मैदान है उस पर कार्यक्रम होगा। तीसरा कार्यक्रम रानी साहब के फाटक पर होता है, जहाँ से राम बारात, राजगद्दी जुलूस और भरत मिलाप का कार्यक्रम। हमेशा वैसे ज़्यादातर बिहार के मधुबनी के कलाकार आते थे। कुछ कलाकार हमारे यहाँ, एक देवकली स्थान है, बहुत पुण्य स्थान है लखीमपुर ज़िले में, वहाँ के भी कुछ कलाकार हम जरूर लाते हैं क्योंकि वो भी स्थान बहुत धार्मिक है, बहुत उसका महत्व है। तो वहाँ के भी कुछ हमारे यहाँ, जो आपने देखा होगा सतयुग का तीर्थ जो नैमिषारण है सीतापुर ज़िले में, वहाँ के भी कुछ कलाकार इसमें आते हैं। तो 24-25 कलाकारों के द्वारा इस बार पूरा कलाकार ज़्यादातर अयोध्या के हैं, अयोध्या धाम के हैं। उन कलाकारों के द्वारा यहाँ पर जो रामलीला का मंचन होगा वो स्वयं भगवान राम का, ऐसा लगेगा कि ये बरेली में अयोध्या का धाम आ गया है। देखिए, हम सबके जीवन में राम जी का जो चरित्र है वो बड़ा अनुसरण और अनुकरण करने का चरित्र है। जीवन जीने की कला अगर कहीं सीखनी है तो राम के चरित्र से सीखने को मिलती है। उसका मंचन होने वाला है, वो कार्यक्रम एक विधिवत रूप में कई समय के लिए होने वाला है। हम सब जितने भी लोग हैं उनके लिए एक प्रेरणा का एक स्थान तैयार हो रहा है, एक अयोध्या तैयार हो रही है, एक राम नगरिया तैयार हो रही है यहाँ पर। इस कार्यक्रम को लोगों को सम्मिलित होना चाहिए इसमें और इसका आनंद लेना चाहिए और इससे कुछ सीखना चाहिए।